हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि और मेरे चैनल लर्निंग बीट्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वो फोनिक साउंड्स के लिए है। तो बच्चों को हमें फोनिक साउंड कैसे सिखाने हैं और फोनिक साउंड हम क्यों सिखाते हैं। फोनिक साउंड हम बच्चों को इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चे रीडिंग स्टार्ट कर पाएँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फोनिक साउंड सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चे फोनिक साउंड अच्छे से सीख जाएंगे, कौन सी लेटर की कौन सी साउंड आती है, क्या साउंड आती है पर्टिकुलर, उसके बाद ही वो रीडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद उन्हें रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों को बताना है कि देयर आर 5 वावल्स A, E, I, O, U और इन 5 वावल्स की पर्टिकुलर साउंड क्या होती है। सबसे पहले ये लर्न कराना है। सबसे पहले वावल्स की कराएंगे, उसके बाद हम बाकी अल्फ़ाबेट्स की भी कराएंगे। तो ए की साउंड होती है ए, ए की साउंड होती है ए। जैसे कि हम एप्पल लिखते हैं तो हम बोलते हैं एप्पल, एप्पल। तो ये हो गई ए की साउंड। उसके बाद ई की साउंड होती है ए, ई की साउंड भी ए होती है। तो ए और ई की साउंड जो होती हैं वो लगभग सिमिलर होती हैं। ई की साउंड ए, जैसे कि ई फॉर एलिफेंट, तो सिमिलर है। जैसे कि हम PAN लिखते हैं तब भी पेन बोलते हैं, PEN लिखते हैं तब भी हम पेन बोलते हैं। तो इट मीन्स इनकी साउंड्स थोड़ी सी सिमिलर हैं। तो इसके बाद जब बच्चे ए और ई की साउंड सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम आई पर जाएंगे। अब आई की साउंड क्या होती है? आई की साउंड होती है ई, ई। जैसे ई फॉर इंक या ई फॉर आई फॉर सॉरी इट्स आई फॉर इंक, आई फॉर इंक। ओ फॉर ओ की क्या होती है? ओ की होती है ओ की होती है ओ। जैसे कि ओ फॉर आउल, ओ फॉर आउल। यू की होती है आ, यू की होती है साउंड आ। जैसे यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। तो बच्चे ये 5 साउंड्स जब सीख जाएंगे उसके बाद हम बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स की साउंड भी बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट कराएंगे। तो रीडिंग में भी हम सबसे पहले 2 लेटर के वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद हम फिर 3 लेटर्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम पहले ये देख लेते हैं कि बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी क्या साउंड आती है। तो इन सब की साउंड लर्न होने के बाद ही फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए की साउंड देखते हैं। ए की साउंड होती है ए, ए की साउंड ए। बी की साउंड ब, ब। सी की साउंड क। डी की साउंड ड, ड। ई की साउंड भी ए होती है ए। एफ की साउंड फ, फ, फ। जैसे फूंक मारते हैं हम तो जो आवाज़ आती है फ, फ। जी की साउंड होती है ग, ग। एच की साउंड होती है ह। आई की साउंड होती है ई, ई, ई। जैसे आई फॉर इंक। जे की साउंड ज, के की साउंड क, क। एल की साउंड ल, ल। एम की साउंड म, म। एन की साउंड न, न। ओ की साउंड ओ, ओ। इसको हम ओ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओ। आऊ भी नहीं बोलेंगे, ओ भी नहीं बोलेंगे, ओ। पी की साउंड प। क्यू की साउंड क्यू, क्यू फॉर क्वीन। आर की साउंड र, आर की साउंड र। एस की साउंड स। टी की साउंड ट। यू की साउंड आ, अ। वी की साउंड व, व। डब्लू की साउंड व, व। एक्स की साउंड एक्स, एक्स की साउंड एक्स ही रहती है, जैसे एक्स फॉर एक्समस। वाई की साउंड य, य। वाई की साउंड य। और जेड या जी, इसकी साउंड होती है ज, ज। जैसे जेड फॉर जेब्रा, तो इसको हम ज बोलेंगे, ज। तो अब ये वाले फोनिक साउंड सीख जाने के बाद जब बच्चे सारे 26 लेटर्स के फोनिक साउंड सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम बच्चों को धीरे धीरे रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। रीडिंग स्टार्ट कराने में भी हम सबसे पहले छोटे छोटे 2 लेटर के वर्ड्स लेंगे। आप कोई भी लेटर्स अपने हिसाब से बच्चों को करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और उसके बाद
फिर हम बच्चों को 3 लेटर्स के वर्ड देंगे। तो सबसे पहले हम ए साउंड के वर्ड्स देख लेते हैं। तो ये 2 लेटर के वर्ड्स हैं सबसे पहले, उसके बाद 3 लेटर्स के भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 लेटर के वर्ड्स पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये ए और एम, ए एम, तो इसकी क्या साउंड आएगी, एम, 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 ए एम, एम, ए एन, एन, ए एन, एन, ए एस, एज, एज, ए एस, एज, एज, ए टी, एट, ए टी, एट, एट। तो ये 2 लेटर के वर्ड्स बच्चे बहुत आसानी से पढ़ लेंगे अगर उन्हें आपने सारे साउंड्स लर्न करा दिए हैं तो। और जब बच्चे 2 लेटर के वर्ड्स पढ़ने लगेंगे अच्छे से, फिर हम 3 लेटर्स पे आएंगे। तो ये 3 लेटर के वर्ड्स हैं। इसमें ये लास्ट में आप देखेंगे कि सारे वर्ड्स में ए डी है, इसको हम क्लस्टर वर्ड भी कहते हैं। इसमें ए डी, सब में ए डी है, तो इसकी साउंड होती है एड, एड। तो इन सब में लास्ट में एड की साउंड आएगी, जिसमें कि ए की साउंड ए है। तो जैसे बी ए डी बैड, डी ए डी डैड, डी ए डी डैड, ड एड, एच ए डी हैड, ह एड, हैड, हैड। इसी तरह से एम ए डी मैड, एम ए डी मैड, मैड। एस ए डी सैड, सैड, एस ए डी सैड, इसको बोलेंगे सैड। इसी तरह से ये आप देखेंगे ये भी ए की साउंड है, लेकिन इसमें लास्ट में ए भी आ रहा है। ये ए बी क्लस्टर वर्ड्स है, इसको हम एब, इसमें लास्ट में एब की साउंड आएगी, ए और बी एब। जैसे सी ए बी कैब, सी ए बी कैब, कैब। उसके बाद एल ए बी लैब, ये सब साउंड है एब के। ये वाले जो थे ये एड के थे, एड, एब। एल ए बी लैब, लैब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डी ए बी डैब, डी ए बी डैब, डैब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एन ए बी नैब, एन ए बी नैब, नैब। टी ए बी टैब, टैब, टी ए बी टैब। तो ये तो हो गए ए साउंड के वर्ड्स। तो इसके बाद बाकी जो 4 वॉवल्स और बचे हुए हैं, जो कि हैं ई, आई, ओ और यू। तो अब पहले तो हम इनके साउंड्स भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखा लेंगे, उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं ई, आई, ओ और यू की साउंड के जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये जैसे ई साउंड के वर्ड्स हैं, एम ई टी मैट, ई की साउंड भी ए होती है, एस ई टी सेट, पी ई टी पैट, एल ई टी लैट। ये आई साउंड है, एन आई बी निब, टी आई पी टिप, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, टिन। ये ओ साउंड है, एम ओ पी मॉप, म ओ प मॉप, सी ओ पी कॉप, एच ओ पी हॉप, टी ओ पी टॉप। उसके बाद यू साउंड है, बी यू एन बन, बी यू एन बन, आर यू एन रन, एम यू एम मम, जी यू एन गन। तो इस तरह से आप बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस कराइए, और जितनी भी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो रीडिंग में बहुत अच्छे होते जाएंगे और रीडिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम और बड़े वर्ड्स पे भी जा सकते हैं, 4 लेटर के वर्ड्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन पहले 2 लेटर के और 3 लेटर के वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद फिर हम 4 लेटर के वर्ड्स पे जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड्स लिखिए और बच्चों को सिखाइए। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज लेके आऊँगी, जिससे बच्चे एक्सरसाइज करेंगे इसकी और प्रैक्टिस करेंगे विथ फिगर्स। थैंक यू फॉर